बेटी को अकेले पालने वाले पिता की कहानी। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वह देर रात का वक्त था। उस वक्त मेरी बेटी सो रही थी और मैं शोर मचाकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरे बार बार जोर देने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मेरी पत्नी का फ़ोन लगातार बज रहा था और वो उसे उठा नहीं रही थी। जब मैं उसका फ़ोन उठाने गया तो उसने मेरे हाथों से फ़ोन छीन लिया और बाथरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। घबराहट में मैंने दरवाज़ा तोड़ा और उसके हाथों से फ़ोन छीनकर देखने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसने एक नंबर पे मैसेज भेजा था। इसी नंबर से उसे कुछ मिस कॉल भी आई थी। मैसेज में लिखा था, मेरा फ़ोन मत उठाना, अभी मेरा फ़ोन मेरे भाई के पास है। यह मैसेज पढ़ने के बाद मैं डर सा गया और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो दोबारा बाथरूम में खुद को बंद ना कर ले या खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अगली सुबह मेरे दोस्त घर आए और उससे बातें करने लगे। मेरी पत्नी इन दोनों दोस्तों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो अक्सर हमारे घर झगड़े सुलझाने हमारे घर आते थे। मेरे दोनों दोस्त मेरी पत्नी को समझा रहे थे कि वो मेरे साथ ही रहे, हमारे बच्चे के बारे में सोचे। उसके अलग हो जाने से हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार तो जैसे उसने अपना आखिरी फैसला कर ही लिया था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब उसके लिए यह ज़िंदगी जीना मुमकिन नहीं है। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया, लेकिन इस बार वो हमारी बेटी को साथ लेकर नहीं गई। उसने मुझे और मेरी बेटी दोनों को छोड़ दिया। मैं भीतर से टूट गया था, बेहद अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुकून भी था कि कम से कम मेरी 3 साल की बेटी तो मेरे पास है। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और शादी करने के लिए हमें अपने अपने परिवारों में काफ़ी झगड़ा करना पड़ा था। जब हमारी बेटी महज 3 महीने की थी तभी वह घर से चली गई थी और बेटी को भी साथ ले गई थी। लेकिन उस वक्त एक दोस्त के समझाने पर वह लौट आई थी। लेकिन इस बार वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को छोड़ गई और कुछ दिन बाद लौट के आया तो वह था तलाक का कागज़। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने साफ कह दिया कि बेटी का देखभाल उसका पिता यानी कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मैं और मेरे माता पिता इस बात से खुश थे कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। मुझे कई लोगों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मेरे लिए अपनी पत्नी को भुला पाना, उसके साथ तलाक को भुला पाना आसान नहीं था। आखिर हमारी लव मैरिज हुई थी। अब मेरी बेटी 13 साल की हो गई और मेरे माता पिता चाहते थे कि अब वो मेरे साथ बाहर ज़्यादा घूमने ना जाए, क्योंकि अगर घूमने के दौरान उसे माहवारी हो गई तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊँगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर उसे महामारी शुरू होती है तो मैं उसे इसके बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कि यह चीज़ लड़कियों के 7 महीने में कुछ तय दिनों के लिए होती है। वह कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरी शादी करने के पीछे एक वजह यह भी है कि मुझे लगता है कि
अगर दूसरी शादी कर ली तो शायद मैं अपनी बेटी को उतना वक्त नहीं दे पाऊँगा जितना अभी दे रहा हूँ। हालांकि मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुआ तो मेरी बेटी मुझे बिल्कुल नहीं रोकेगी और ना ही वो मुझे इसे कोई अनचड़ पैदा करेगी। वैसे सच बताऊँ तो दूसरी शादी को लेकर मेरे मन में यही डर है कि अगर मेरे और मेरी बेटी के बीच एक दूसरी औरत आ गई तो कहीं हमारे बीच गलतफहमियों को नहीं बढ़ा जाएगी। अगर वो दूसरी महिला मेरी बेटी को बहुत सामान्य तरीके से कुछ भी कहेगी तो शायद मुझे वो बुरा लगेगा, जिससे दूसरी शादी भी खतरे में पड़ जाएगी और दूसरी बार उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता। यही वजह है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी की अब बस एक ही मकसद है